3 की शुरुआत होने वाली है। तबाही की घड़ी आ चुकी है। देखिए, चाबहार पोर्ट पर अमेरिका का बड़ा हमला देखने को मिला है। शाहिद बेहेश्ती टर्मिनल को नुकसान का दावा किया गया है। मैरीटाइम ट्रैफिक कंट्रोल टावर तबाह हुआ है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे। हमले के बाद कई इलाकों की बिजली गुल हो चुकी है। पोर्ट में भारत का $20 मिलियन का निवेश हुआ था और देखिए, भारत की रणनीतिक परियोजना पर अब संकट गहराता हुआ नजर आ रहा है। आप सोचिए, अमेरिका ने ईरान के चाबहार पोर्ट पर भी जबरदस्त हवाई हमला किया है। ईरानी मीडिया के मुताबिक चाबहार पोर्ट में कई विस्फोट हुए और शहर के कुछ हिस्सों में बिजली भी गुल हो चुकी है। दावा है कि यूएस की एयर स्ट्राइक में मैरीटाइम ट्रैफिक कंट्रोल टावर को नुकसान पहुंचा है। और वहीं आपको बता दें, यहां पर इस हमले में शाहिद बेहेश्ती पोर्ट टर्मिनल को भी नुकसान पहुंचा है। इस टर्मिनल में भारत का अरबों का निवेश है, अरबों का निवेश, और उसको भी नुकसान पहुंचाया गया है अमेरिका की ओर से। अब देखिए, अमेरिका का ताजा ये हमला सिर्फ ईरान के लिए नहीं है, बल्कि भारत के लिए भी चिंता का विषय बन गया है, क्योंकि चाबहार पोर्ट नई दिल्ली की सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक परियोजनाओं में से एक है। आपको बता दें कि ओमान की खाड़ी के मुहाने पर स्थित चाबहार ईरान का पहला गहरे पानी वाला बंदरगाह है। भारत 2002 से इस परियोजना से जुड़ा हुआ है और 2016 में भारत, ईरान और अफगानिस्तान के बीच हुए त्रिपक्षीय समझौते के बाद इसके विकास में तेजी आई थी। भारत अब तक इस परियोजना में $120 मिलियन से अधिक का निवेश कर चुका है और इसी पोर्ट के जरिए भारत ने 2017 में अफगानिस्तान को गेहूं की पहली खेप भेजी थी। तो सोचिए, ये पोर्ट भारत के लिए कितना ज्यादा महत्वपूर्ण था, ये अमेरिका को क्या जानकारी नहीं थी। चाबहार पोर्ट भारत को पाकिस्तान की सीमा का इस्तेमाल किए बिना अफगानिस्तान, मध्य एशिया और रूस तक व्यापारिक पहुंच देता है। और देखिए, यही एक बड़ी वजह है कि यह बंदरगाह भारत की कनेक्टिविटी रणनीति का अहम हिस्सा है। यह इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर यानी कि INSTC से भी जुड़ा हुआ है, जो भारत को ईरान के रास्ते, मध्य एशिया, रूस और यूरोप से जोड़ता है। चाबहार का महत्व केवल व्यापार तक सीमित नहीं है। आपको बता दें, पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट को चीन ने विकसित किया है, जिसे क्षेत्र में बीजिंग की रणनीति मौजूदगी का बड़ा केंद्र माना जाता है। ऐसे में चाबहार भारत को इस क्षेत्र में संतुलन बनाने और चीन पाकिस्तान की बढ़ती समुद्री रणनीति का जवाब देने का भी अवसर देता है। तो ग्वादर जैसे देखिए पाकिस्तान के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, वैसे ही चाबहार भारत के लिए, और इसीलिए इस पोर्ट पर किसी भी तरह का संकट भारत की सामरिक स्थिति को साफ तौर पर प्रभावित कर सकता है। फिलहाल अमेरिकी हमले का भारत पर देखिए कोई सीधा प्रभाव नहीं माना जा रहा है, लेकिन ये जो हमला हुआ है कहीं ना कहीं भारत के लिए चिंता का विषय जरूर है। संजीव श्रीवास्तव विदेश मामलों के जानकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये जो हमला किया गया है, संजीव जी, सबसे पहले तो मैं चाहूंगी किस कड़े सुर में इसकी निंदा किया जाए। अमेरिका को नहीं पता कि भारत के लिए ये कितना महत्वपूर्ण था, और उसके बावजूद देखिए यहां पर क्या चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप, मतलब कि विश्व युद्ध वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत करना चाहते हैं क्या? एक बार तो कहते हैं हम अटैक करेंगे, दूसरी बार खुद ही देखने को मिलता है कि ब्लफ है। ऐसे में मार्केट में जो उछाल होता है और ऐसे में जो ये हमले किए गए हैं, क्या कहेंगे इस पे? देखिए रोशनी जी, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि चाबहार पोर्ट भी अब अमेरिकी निशाने पर है और जाहिर है कि ये भारत के लिए बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं है। और भारत चाबहार पोर्ट पर बड़े निवेश पहले ही कर चुका है और लगातार चाबहार पोर्ट को डेवलप करने की जो प्रक्रिया है उसमें भारत संलग्न रहा है, लंबे समय तक रहा है। लेकिन अभी ये जो यूएस ईरान के युद्ध की वजह से इस प्रक्रिया में जरूर बाधाएं आई हैं, लेकिन भारत चाबहार पोर्ट के निर्माण और विकास के लिए अपना बड़ा योगदान करता रहा है, बड़े अपने निवेश को करता रहा है। तो भारत के लिए तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। लेकिन जो यूएस और ईरान के बीच की वर्तमान की स्थितियां हैं, ऐसे में जो दोनों पक्ष एक दूसरे को अधिक से अधिक क्षति पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने जब ईरान के इस्लामिक रिजीम ने जो स्टेट ऑफ हार्मुज में शिपिंग को बाधित किया और उसको फिर से एक बार वेपनाइज करने की कोशिश की और सीज फायर की शर्तों को वायलेट किया, तो जाहिर है कि अमेरिका ने उसके ऊपर कॉस्ट। लेकिन संजीव जी, यहाँ पर भारत के अरबों के निवेश पर सीधा हमला किया गया डोनाल्ड ट्रंप की ओर से। मैं चाहूंगी जरा आप सबसे पहले तो ये थोड़ा और गहराई से दर्शकों के लिए बता दीजिए कि आखिर चाबहार पोर्ट ही क्यों, इसी को क्यों निशाना बनाया गया ट्रंप की ओर से, सब कुछ जानते हुए? देखिए, वर्तमान समय में ये जो युद्ध है, मेरा ऐसा मानना है कि ये यूएस और ईरान के बीच का ही है। लेकिन उसमें जो कोलेटरल डैमेजेस हैं वो तो स्पष्ट रूप से दिखते हैं।
हमारे कई शिप्स भी निशाने पे आए, ईरानियन निशाने पे आए, अमरीकी निशाने पे आए, और हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं, चाबहार पोर्ट के डेवलपमेंट का जो प्रोजेक्ट है, वो भी अब इस हमले की जद में आया है। लेकिन इसका आशय ये नहीं निकाला जाना चाहिए कि भारत के ऊपर अमेरिका ने कोई हमला किया है या भारत को जानबूझ करके टारगेट किया गया है। ये मेरा मानना है कि जो भी ईरान के वाइटल एसेट्स हैं, जिसमें कि चाबहार पोर्ट भी एक बेहद महत्वपूर्ण साउथ ईस्टर्न जो क्षेत्र का एक प्रोजेक्ट है, पोर्ट है, जाहिर है कि उसको भी अमेरिका ने क्षति नहीं, बिल्कुल पहुंचा संजीव जी, करके। आप सही बात बोल रहे हैं। मैं भी ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि यहाँ पर अब सीधे तौर पर अमेरिका ने भारत के ऊपर कोई अटैक कर दिया, लेकिन फिर बात वही आ जाती है ना कि भाई बाईपास करके पाकिस्तान को अफगानिस्तान के साथ व्यापार करने का ये एक वैकल्पिक रास्ता था भारत के पास से। वरना भारत तो यही चाहता था ना कि पाकिस्तान से सीधे निकले, जाके अफगानिस्तान से कर ले, लेकिन अब परिस्थितियां ही ऐसी खड़ी हो गई, अनुकूल नहीं रही, जिसके कारण पाकिस्तान से तो जाकर संपर्क नहीं हो सकता है, अफगानिस्तान से या बाकी मध्य एशिया से नहीं जुड़ाव हो सकता है। ये तो पता है ना, ये कितना बेसिक पॉइंट है बताइए। अरबों का निवेश वहां पर किया गया है, एक और आप दोस्ती की बात करते हैं, बड़ी बड़ी बातें आप करते हैं, सबसे अच्छा मित्र की बात करते हैं, लेकिन दूसरी ओर इतना बड़ा निवेश जहां पे किया गया हो, आप यदि इतने महत्वपूर्ण पोर्ट पर जिसके साथ भारत का बहुत ही ज्यादा गहरा जुड़ाव है, उस पर यदि हमले करेंगे तो प्रत्यक्ष नहीं तो अप्रत्यक्ष रूप से तो माना ही जाएगा ना कि भाई आप बिल्कुल सोच समझ नहीं रहे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा किसी भी चीज से, साझेदार हो तो हो वो अपनी जगह, हम तो भाई जो करना है करेंगे। हाँ, बिल्कुल। देखिए, इसीलिए मैंने कहा कि ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, चिंताजनक है भारत के लिए। और पहले भी जब हमारे सेलर्स के ऊपर अमेरिका ने टारगेट किया था, तो भारत ने इसकी निंदा की थी, और इस पूरे विषय को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के समक्ष हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं उठाया था। और जाहिर है कि अब चाबहार पोर्ट पर जो बड़ा निवेश है, उसकी जानकारी अमेरिका को पूरी तरह से है। अमेरिका अच्छी तरह से जानता है कि चाबहार पोर्ट पे कितना बड़ा निवेश किया गया है, और अफगानिस्तान के एक्सेस के लिए ये कितना महत्वपूर्ण है। जो ट्रेड कॉरिडोर के संदर्भ में, नॉर्थ साउथ का जो कॉरिडोर है उसके संदर्भ में कितना महत्वपूर्ण है, और पाकिस्तान जैसे राष्ट्र को बाईपास करते हुए भारत किस तरीके से अफगानिस्तान में अपना एक्सेस बढ़ाना चाह रहा है। तो अमेरिका के लिए तो बेहतर यही होता कि वो इस पोर्ट को टारगेट न करता, और ये भारत और अमेरिका की साझेदारी के लिए सबसे अच्छी स्थिति होती। लेकिन अभी हाल के समय में जो डोनाल्ड ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन का जो रुख है, उसमें जाहिर है कि वो इन कंसिडरेशंस को नहीं कर रहे हैं। ये बात स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, चाहे वो हमारे नाविकों पर हमले करने का विषय रहा हो, चाहे चाबहार पोर्ट पर हमले करने का ये मामला नया आया है। तो इससे ये स्पष्ट है कि अमेरिका जो भारत और अमेरिका के जो रिश्तों की जो गहराई है, जो संवेदनशीलता है, उसको कहीं ना कहीं इग्नोर करने की कोशिश कर रहा बिल्कुल है। संजीव जी, और फिर देखिए ये भी बात है ना कि बाकी जो हमारे दुश्मन देश है, पाकिस्तान, वो तो जश्न मनाने लगेगा कि भाई भारत ने, अमेरिका ने तो देखो ये कर दिया, भारत को इतना नुकसान पहुंचा दिया, उसमें तो जश्न नहीं मन रहा होगा। अब ग्वादर को इतना चीन और पाकिस्तान ने मिलकर उस पर मदद की चीन ने, और उसके बाद वहां पर तो खुशी का बहार होगा, लेकिन यहां पर हमले किए गए। अब सामान्य स्थिति कब होगी, व्यवस्था कब से वहां पर सुचारू फिर से होगी, ये भी थोड़ी कोई जानता है। हाँ, ये बिल्कुल। देखिए, एक बात मैं अवश्य कहना चाहता हूँ कि ये जो पाकिस्तान और चाइना इस संदर्भ में क्या सोचते हैं, उनका अपना विचार है, और जाहिर है कि उनके जो भी इसके बारे में उनके रिएक्शंस होंगे, चाहे वो जश्न मनाएं, चाहे वो जो भी करें, ये उनका अपना विषय है। लेकिन जहाँ तक भारत की बात है, तो भारत के लिए निसंदेह ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, और भारत तो ये अमेरिका से इस बात का अवश्य अनुरोध भी करना चाहिए कि वो चाबहार पोर्ट में को जो है टारगेट करने से बचें, तो यही ज़्यादा बेहतर स्थिति होगी। तो मेरा ऐसा मानना है कि अप्रोप्रिएट लेवल पर जरूर भारत इस संदर्भ में भी अपनी चिंताएं हैं वो अमेरिका से व्यक्त करेगा, और ये ऐसा अवश्य करना चाहिए, क्योंकि ये जो पोर्ट यदि जहाँ पे भारत का बहुत बड़ा निवेश है, और भारत इस पोर्ट को लंबे समय से विकसित करता रहा है, वो यदि प्रोटेक्टेड रहता है, तो ये भारत और अमेरिका की